जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ। परमशास्त्र भागवत आपण माने श्रवण करुथिले। श्रीमद् भागवत एकादश स्कंध सप्तदश अध्याय आपण माने जानिले श्रीकृष्ण द्वारा विभूति जोगर महिमा कथन। भक्त उद्धव विनय होई भगवान श्रीकृष्ण को पचारिले, प्रभु तुमर महिमा अनंत अपार। सृष्टि स्थिति आउ प्रलय तुमर इच्छारे परिचालित हेउछि। तुमे सकल भूतरे विद्यमान। तुमरी मायारे ए जगत अज्ञान निद्रारे मोहित। तिनि पुरे तुमर विभूति संपर्क मते कही अनुगृहित करंतु प्रभु। भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे भक्त श्रेष्ठ उद्धव, जेतेबेले कौरव एवं पांडवंक मध्यरे घोर युद्ध हेउथला, सेतेबेले युद्धर मध्यस्थल रे मु नंदीघोष रथ रखिला बेले अर्जुन आत्मीय मानक सह युद्ध न करिबा पई स्थिर करिबारु मु ताकु विभिन्न उपदेश देई ज्ञान बल रे युद्ध करिबा पई राजी करेली। एथिरु ऋणर मोर विभूति संपर्क रे जानिल। एथिरु रणरे मोर विभूति संपर्क रे जानिल। मु सत्व, मु रज, मु तम, मु हेउछि प्रकृति आउ पुरुष। मु सकल जीवंक मोक्षर कारण। मु सबु मंत्रर सार ओंकार। मु छंद मध्यरे गायत्री। मु वसुंक मध्यरे अग्नि। मु आदित्यंक मध्यरे विष्णु। रुद्रंक मध्यरे नील लोहित। मु ब्रह्म ऋषिंक मध्यरे भृगु। राज ऋषिंक मध्यरे मु मनु। अमर ऋषिंक मध्यरे मु नारद। मु धेनु मध्यरे कामधेनु। सिद्ध मानक मध्यरे मु कपिल। पक्षींक भितर मु गरुड़। दैत्य मानक मध्यरे मु प्रहलाद। मु गजक मध्यरे ऐरावत। अश्व मानक भितरे उच्चैश्रवा। संपर्क मध्यरे मु बासुकी। सर्पंक मध्यरे मु बासुकी। यज्ञ मानक मध्यरे मु ब्रह्मयज्ञ। व्रत मानक मध्यरे मु अहिंसा। कविंक मध्यरे मु शुक्र। रत्न मानक मध्यरे मु पद्मराग। हे उद्धव, मु हेउछि तेज, संपद, ऐश्वर्य, तितिक्षा, ज्ञान, लाज, वीर्य, भाग्य, त्याग आउ जस। ए संसार रे तुमे जहाँ देखुच ता हेउछि मो मनर विलास। तेणु तुमे सबु संकल्प त्याग करी सकल कर्म मते प्रदान करी मोर भजन करी संसार चिंता त्याग कर। मोर कथारे चलिले तुमे ए भवसागरु उद्धार पाइब। परमशास्त्र भागवत आपण माने श्रवण करुथिले। सुनाम धन्या सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता अग्रवाल मामकर भावर कंठरे। काली भी परमशास्त्र भागवत श्रवण करिवार सौभाग्य आपण माने पाइबे। एकादश स्कंद अष्टादश अध्याय। ए अध्याय रे आपण माने जानिबे चातुर्वर्ण्य धर्मर लक्षण एवं चारि आश्रमर विधि व्यवस्था संपर्क रे श्रीकृष्ण को उपदेश। तेणु परमशास्त्र भागवत श्रवण परे आमे निश्चित भाव रे संध्या समय जो अनुभवर संध्या ये पतित पावन देव नारायण आमे दर्शन करुचे। गोटे पटे श्रीमंदिर प्रभुंकर निवास, जो निवास श्रीवत्स खंडशाला भाव आमे कहिताऊ, जोंटी प्रभु तांकर विराजमान करिसंती। प्रभु समस्त चतुर्धा मूर्ति भावरे रही समग्र संसार समग्र सृष्टि तांकरी नियंत्रणाधीन नहीं। तेणु आमे जेतेबेले प्रभुंक प्रति भक्त माने देखुचंती पतित पावन देव नारायणकर संध्या समय दर्शन करुचंती। ये समयटी समस्तक मन रे भक्ति स्वतः भक्ति भाव जागृत हुए। संध्या समय स्व स्व गृह रे घर ठाकुर को धूप दीप देई घर सदस्य समस्त प्रभु को पाखरे समर्पित होई। कारण मुहूर्त समय ही बलवान।
सबु मुहूर्त सबु समय भक्ति समर्पण भाव आसी न थाए। तो प्रायतः आम जिते संध्या समय आसी जाए आम देखुचे भक्त मानकर सिंहद्वार सम्मुख रे आराध्य देवता तांकर दर्शन करने भक्त माने प्रवेश करुचंती प्रभुंकर श्रीमंदिर सिंहद्वार बाटे प्रवेश करी आराध्य देवता परमेश्वर परात्पर परमेश्वर प्रभु को दर्शन करिवे। ये दर्शन ही तांकर मूल उद्देश्य अभिलाष। अभिलाष जदि पचारे कौन ना जाऊँ आम परमेश्वरंकर दर्शन करिवु। दर्शन प्रति तांकर मध्य स्वतः मन भितर गोटे अभिलाष जागृत होता है। से दर्शन करने द्वारा आत्मसंतोष आत्मा भितर तो दर्शनर व्याकुलता अभिलाष पूर्ण होता है। तेणु समस्ते तांकर आराध्य देवता को खोजिबे। बलभद्र को दर्शन करेंगे, जगन्नाथ को दर्शन करेंगे, सुभद्रा को दर्शन करेंगे, सुदर्शन को दर्शन करेंगे। दर्शनर क्रम तेणु जिते बड़े आम देखुचे अरुण स्तंभ चकड़ा जो कहुए अरुण स्तंभ चकड़े भक्त प्रणामटीए पकई कई भक्त हाथ आपे आपे अरुण स्तंभ को स्पर्श करने आगबर हो जाउछंती। एपटे पतित पावन गुमुटे किछि भक्त अटकी जाई मध्य प्रभु पतित पावन दर्शन रे निमग्न रहिचंती। बेढ़ा भितर मध्य किछि भक्त प्रभु को दर्शन करिवे, बेढ़ा परिक्रमा करिवे। ये प्रकार भावना मध्य समानकर रही थाए। तेबे सबुर मूल जे कहिबे आमे दर्शन करने दर्शन ही मुख्य रखि था। जाहो आमर ये मुहूर्त संध्या समय आमे प्रभुंक पाई बा प्रभुंक चरणारविंद तले प्रभुंक चरणारविंद तले समर्पित दबा निजको समर्पित समर्पण करिबा। कारण मुख्य होची समर्पण, मुख्य होची समर्पण। जे पर्यंत समर्पित समर्पण न होइचंती से पर्यंत ईश्वरंकर करुणा सानिध्य मिल न पारे। तेणु जहाँ को पचारे मु जाऊँगी दर्शन करने को प्रभु को भक्त माने दर्शन सारी फेरुचंती। पिला मानकु छोट छोट पिला मध्य तांको संगे रहिचंती। पिला मानकु धरी प्रभु को दर्शन करिवार जो सदिच्छा पिला को धरी दर्शन करिवार तांको जो सदिच्छा कहीं आम एकाकी दर्शन करिबनी सपरिवार दर्शन करिबो। परमेश्वरंकर सपरिवार से दर्शन करि थांते। किए अरुण स्तंभरु दर्शन रे प्रभु को पाई जाए, कि गरुड़ स्तंभ दर्शन रे प्रभु को पाई जाए। जेमिति प्रभु कहले सृष्टि स्थिति आ प्रलय सब तांकरी इच्छा रे। सृष्टि स्थिति प्रलय सब तांकरी इच्छा रे। कारण से ही सर्वस्व आमर, से ही तेज, से ही संपद, से ही ऐश्वर्य, से ही ज्ञान, से ही लाज बीर्य भाग्य त्याग जस सबकिछि प्रभु। तेणु जमीती प्रभु कहले सिद्ध मानक भितरे सी कपिल, पक्षी भितर सी गरुड़, पक्षीराज गरुड़ बोली आम कहीचे। जी भी जाऊ आमे जाऊ दर्शन करने को गरुड़ंकर प्रच्छद पटरे रही आमे दर्शन करि थाउ।
तेणु पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णुंकर वाहन किभली भाव में पक्षीराज गरुड़ंकर आविर्भाव होला विष्णुंकर वाहन हेबार सौभाग्य गरुड़ पाइले सुंदर पौराणिक किंवदंती मध्य रही थाए। गरुड़ शब्दर अर्थ कहले विनाशकारी आमे बुझू उड़ंता पक्षी विनाशकारी होउछन्ति गरुड़र शब्दर अर्थ होउछि विनाशकारी। तेणु पक्षीराज गरुड़ंकर आविर्भाव विष्णु को वाहन हेबार पौराणिक किंवदंती महाभारतर आदि पर्व सूचना मिली थाए। सत्यजुगरे दक्ष प्रजापतिंकर कद्रु एवं विनता दुई जन सुकन्या थिले। पिता दक्ष कौन करिवे पिता दक्ष प्रजापति से कन्यांक दुई जन दुई कन्या को महर्षि काश्यप सहित विवाह कर स्वामी काश्यप दुई पत्नी को ऊपर प्रसन्न मध्य थिले। से प्रसन्नता होई दुई पत्नी को वर मागिबा को जेतेबेले कहिथिले कद्रु 1000 तेजस्वी नागपुत्र वर मागिथिले। विनता कद्रुपुत्रंक ठारू अधिक बलशाली तेजस्वी दुईटी पुत्र मागिथिले। उभय कद्रु एवं विनता जेतेबेले काश्यप को वर मागिचंती काश्यप दुई पत्नी को वर प्रदान करी तपस्या करने को वनानुगमन करथिले। किछि दिन परे 1000 अंडारू कद्रुंकर नागपुत्र जन्म होइतिले मध्य विनता मागिथिबा वर पुत्र दुईटी जन्म होई नथिला। विनतांकर मन व्याकुलता काहींकि हेउ नाही अधैर्य आसीगला। अधैर्य होई गोटे अंडा को से भांगी देइचंती। से भग्न अंडारू अर्ध विकसित बालक आविर्भूत होइचंती। से बालक होउचंती अरुण। विकास रे बाधा सृष्टि होइतिबारु अरुण माता विनता को कद्रुंकर दासी हेबा पई अभिशाप दे आकाश को उड़ी गले। परवर्ती काल रे अरुण सूर्य नारायणकर सारथी आसन मंडन करथिले। एणे विनता जेतेबेले देखिचंती एक कथा द्वितीय अंडाटी को आउ से किछि करि नांती। समय क्रमे परिपक्व होई सेथुरु गरुड़ जन्म लाभ करथिले। आउ विनतांकर अधैर्य हेला नहीं। अधैर्य हेतु जेतेबेले देखिले अर्ध विकसित गोटे बालकर आविर्भाव से अभिशाप दे जाइछन्ति। विनता आउ द्वितीय अंडाटू को कौन प्रकार किछि न करी समय को अपेक्षा करथिले। समय क्रमे परिपक्व अंडाटी तापर सेतुरु बाहरी गरुड़। से जन्मरु महापराक्रमशाली अत्यंत तेजस्वी थिले कि गरुड़। परम विष्णु भक्त पक्षीराज गरुड़ कद्रुंकर 1000 नागपुत्र को संहार करने संगे संगे माता विनता को दासित्व उद्धार करथिले। पिता काश्यपकर वर प्रदान फल कारण गरुड़ंकर पिता होचंती काश्यप। काश्यपकर वर प्रदान फल गरुड़ बलियान है स्वर्गरे देवता मान को पराजित करी अमृत कलश आनिबारे समर्थ होइतिले। स्वर्गर अमृत कलश आनिबार सामर्थ्य पक्षीराज गरुड़ंकर ही थिला। एपरिकी पक्षीराज गरुड़ नित्यमुक्त अखंडन ज्ञान संपन्न होइतिबार से जेतेबेले उड़ंती उड़ीबा समय रे तांको पक्षरु सामगान वेद ध्वनिमान निसृत होइथाय। गरुड़ अमृत कलश नहीं फेरुतबा समय रे तांको गतिपथ रे अकस्मात भगवान विष्णुंकर आविर्भाव घटिला। भगवान विष्णु मध्य देखले पराक्रमी किए स्वर्गरु अमृत कलश नहीं जीवार सामर्थ्य किए रखी
गरुड़ जितेबाला आसुचंती नहीं से गतिपथरे भगवान विष्णुंकर आविर्भाव होता। गरुड़ंकर तीक्ष्ण बुद्धि तेजस्विता प्रबल पराक्रम देखिकी विष्णु प्रसन्न होई प्रीत होते एवं भगवान विष्णु गरुड़ को वर मागिबा पई कहिथिले। भगवान विष्णु एभली भाव में प्रीत होई तांकु वर प्रदान करने पई इच्छा प्रकाश करथिले। गरुड़ विष्णु को माया रे विमोहित होई शरणापन्न पूर्वक कहिथिले, हे प्रभु सर्वदा आपणकर ध्वजार स्थान दियंतु। विष्णु तथास्तु कही से दुईटी वर प्रदान करथिले। मायाधरंकर माया रे मध्य गरुड़ विमोहित होइछन। दुईटी वर जेतेबेले तथास्तु कही वर प्रदान करिसेंती, एपरिक विष्णुंकर वाहन हेबा पई मध्य वर प्रदान करथिले। सेही दिन ठारू गरुड़ भगवान विष्णुंकर जुग जुग धरी वाहन ही रहीगले। तेणु गरुड़ कर पराक्रम भगवान निजे से तांकर देखिचंती। तेणु कहा जाए ध्वजम च चक्रे भगवान परि स्वास्थ्यसितम एवं अस्तित्व देवमुक्त नारायण खग। तेणु भगवान विष्णु का ध्वजार गरुड़ रही आसुचन। गरुड़ ध्वज कपिध्वज प्रभुंकर भक्त धीरे धीरे संख्या कारण जी राति हम प्रभुंकर दर्शनार्थी भक्तंकर किए चंदन लगी बेश दर्शन करने को आसे, किए संध्या समय दर्शन संध्या आलती दर्शन करने को आसे। समस्त समस्तंकर दर्शनर भाव नहीं किसी आसी था आम दर्शन करूँ। तेणु दर्शनर अनुभव मध्य करूँ। कारण प्रभुंकर ये श्रीमंदिर ब्रह्म मुहूर्त प्रभुंकर द्वार फिटी जाए भक्त मानक पई। ब्रह्म मुहूर्त मध्य यही भाव में जितेबाला संध्या समय देखुं भक्तंकर सुओ छुटी ढाड़ी छुटी ब्रह्म मुहूर्त मध्य। कारण प्रभुंकर द्वार फिटा प्रथम नीति द्वार न फिटा पूर्व कई भक्त मंदिर को प्रवेश करि नथिबे, सब अपेक्षा करिथिबे सिंहद्वार सम्मुखें। द्वार फिटिबो भीतर सद हब मंगल आलती देखिबा पई भक्त माने मध्य प्रवेश करती। द्वार फिटिबा पर अनुमति भगवान प्रभु दे दियंती तांकर भक्त को। नीति मध्य एपटे आरंभ होता है। प्रभु शଯ୍ୟା त्याग करी निद्रा त्याग करी जेतेबेले रत्न मंडप को विजय करी जाती, दिन तमाम तांकर समस्त नीति आरंभ हो जाए। द्वार फिटा भीतर शोध मंगल आलती बेश मैलम तड़प लगी अवकाश पूजा अवकाश मैलम ता भितर रोष होम बेश सूर्य पूजा द्वारपाल पूजा गोपाल वल्लभ सकाल धूप मध्याह्न धूप भोग मंडप ठू आरंभ करी नानादि प्रकार प्रभुंकर नीति अच्छी। संध्या धूप पर्यंत चंदन लगी बड़सिंगार बेश बड़सिंगार भोग रात्र पहुड़ एभली भाव में प्रभुंकर अनेक रीतिकांति श्रीमंदिर चली थाए। तेणु प्रभु को देखापी भक्तर सेमती धाड़ी आसी थाए। तेज आम कहते पक्षीराज गरुड़ंकर कथा कहीं गरुड़ को दर्शन करी बा गरुड़ को स्पर्श कले मनरे दर्शनर प्रसन्नता भाव आसी थाए। गरुड़ स्तंभ को कुंडी पकाती, गरुड़ स्तंभ को आपणार करि नियंती। गरुड़ स्तंभ को आपणार करिकी जेतेबेले दर्शन करि थांती प्रभु चतुर्था मूर्ति परमेश्वर को से ईश्वरंकर कृपा से लाभ करि थांती। तेणु गरुड़ंकर कथा आम जिते कहते प्रभु गरुड़ंकर पराक्रम देखिकी संतोष होती प्रीत होती। तेणु भगवान विष्णु ध्वजार गरुड़ रही आसुचंती। तेणु रथ यात्रा समय रथर
प्रभुଙ୍କ रथर नाम नंदीघोषर नाम गरुड़ध्वज। रथर मूर्धारे गरुड़ से रही था। श्रीमंदिर मध्य प्रभु गरुड़ स्तंभ रखिंट से स्तंभ उपर गरुड़ विराजमान कर नित्य प्रतिदिन भगवान सम्मुख में रही प्रभु को दर्शन करुँच। गरुड़ंकर निजर बुद्धि ज्ञान कौशल शक्ति, गरुड़ंकर निजर बुद्धि निजर ज्ञान निजर कौशल निजर शक्ति बल भगवान विष्णुंकर वाहन हो जीवन को से सार्थक कर प्रत्येक विष्णु मंदिर में देखिए गरुड़ स्थान पाई, गरुड़ स्तंभ जोटी भगवान विष्णु रहिले सेठी गरुड़ निश्चित भाव विष्णुंकर वाहन भाव में गरुड़ को पुराण कालर वर्णना जना जाई था। यांकर पक्ष सुंदर एणु यहाँ सुपर्ण कहुई। शुक्ल यजुर्वेद अनुसार ये सुपर्ण गरुड़ ही अग्नि और सूर्यंकर रूपांतर मात्र। स्कंद पुराण अनुसार सुवर्ण वर्ण ये गरुड़ पक्षी समस्त विस्मय सृष्टि करथिला। महाभारत अनुसार गरुड़ को जन्म पर देवगण गरुड़ को अग्नि भाव में प्रार्थना करते। दारुब्रह्म रूपी जगन्नाथ स्वयं भगवान विष्णु होइतिबारु परम भक्त तथा तांकर वाहन पक्षीराज गरुड़ तांक सम्मुख में प्रतिष्ठित पूर्वक विधि विधान सहित पूजा पाउछन्ति। गरुड़ंकर पूजा हुए ना, गरुड़ंकर उपासना हुए। प्रतिदिन गरुड़ स्नान करिवे, प्रतिदिन गरुड़ंकर बेश हब, प्रतिदिन गरुड़ंकर नैवेद्य समर्पण हब। तेणु गरुड़ सेवक स्वतंत्र भाव में प्रभु रखिछन्ति। गरुड़ंकर सेवा करिबा पई सेवक तांकर अछन्ति। जो चुनरा सेवक तांको आमे गरुड़ सेवक बोली कहिताउ नाही। तेणु पक्षीराज गरुड़ंकर पराक्रम महात्म्य विभिन्न जुगरे केतक पाटणा घटना मध्य शुणा मिले। ता मध्य सत्य जुगरे देखंतु नृसिंह और शेषदेव मुरासुर को मारिबा बेले लक्ष लक्ष स्त्री सैन्य मुरासुर युद्ध को पठेबेरु एवं सेमान को मारिबा पई देवगण धर्म संकट में पड़िबा बेले गरुड़ साहाय्य करबा फल मुरासुर ता भाई दारुणंकर मृत्यु घटीला। सत्य युग कथा देखिए। तृतीया युग को आसीबे भगवान पुरुषोत्तम श्रीराम पक्षीराज गरुड़ को स्मरण करने मात्रे रम्यक द्वीपुर आसी राम लक्ष्मण को नागफास बंधन मुक्त करते। रामायण वर्णित अच्छी गरुड़ गमंते नाग माने पड़ाइले श्रीराम लक्ष्मण बेनी बंधनु फिटिले। तेणु गरुड़ जुग जुगरे से तांकर लीला करिसंते। द्वापर जुग को आसीबे। द्वापर जुगरे गरुड़ंकर मध्य लीला रही था। देवराज इंद्रंकर नातुणी शोभावती को भगवान श्रीकृष्णंकर पुत्र अनिरुद्ध जेतेबेले हरण करी नहीं मर्त्य को आसिबा पूर्वरु इंद्रंक द्वारा बंदी होते। अनिरुद्ध को उद्धार करने पाई कौरव पांडव जदुवंश एकाठी हुई स्वर्ग को मध्य आक्रमण करथिले। किंतु देवराज इंद्र तांकर चारि मेघ संवर्तक आवर्तक द्रोण पुष्कर इंद्रंकर चारि मेघ रहे। से चारि मेघ साहाय्य प्रबल शिलावृष्टि करने फल श्रीकृष्णंकर सैन्य युद्ध क्षेत्र को आगे न पारी हताश होते। यही समय भगवान कृष्ण गरुड़ को स्मरण करते। जितेबाला भगवान कृष्ण कौन करिवे कौन नहीं पक्षीराज गरुड़ को स्मरण करिसंती। गरुड़ को स्मरण करने फल गरुड़ निजर पक्ष विस्तार करी समस्त वज्रपात संभाली नेबारु श्रीकृष्ण इंद्र को जय करी अनिरुद्ध को उद्धार करथिले।
ଓ ଶୋଭାବତୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ପରାକ୍ରମ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ରହିଛି। ସେପରି ଦୁଶାସନ କୁରୁସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବେଚନା କଲାବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ପଶା ଖେଳୁଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥିଲେ। ତକ୍ଷଣାତ ଗରୁଡ଼ ଆସିବାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱାରକାରୁ ହସ୍ନା ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ସାରଳା ମହାଭାରତର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରକାରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଗରୁଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଦେଖିବେ ଶିବଙ୍କ ବରରେ ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମଖଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ବିଷ୍ଣୁ ବର ଯାଚିବାରୁ ଗରୁଡ଼ ତାଙ୍କର ବାହନ ହେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଆପଣ କହିବେ ଗରୁଡ଼ ପୂଜା ପ୍ରାଚୀନ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଉପାସନା ପ୍ରାଚୀନ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ରମ୍ୟକ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ରୋମ ରାଜ୍ୟ ଅପର ନାମ ରୋମକ ବୋଲି, ତାହା ରମ୍ୟ ରୋମ ରୋମକ ରମ୍ୟ ଦ୍ୱୀପ ରୂପରେ ପରିଚିତ। ତେଣୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗରୁଡ଼ ଉପାସନା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରୁ ଦେଖିବେ ଗରୁଡ଼ ଉପାସନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଶେଷ ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼ ଶୟନ, ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଉତ୍ଥାପନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ଶୋଇବେ ଗରୁଡ଼ ଶୋଇବେ, ପ୍ରଭୁ ଉଠିବେ ଗରୁଡ଼ ଉଠିବେ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ଶୟନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ବାହନ ରୂପେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସାକାର ରୂପ ସାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ୟାଙ୍କର ନୀଳମାଧବ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ, ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସମୟରେ ବାହନ ରୂପେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଗରୁଡ଼ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର ସେଠି, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସେଠି ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, କାରଣ ଇଏ ଆସିଗଲା ଶୀତ ଋତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସବୁ ଆସିବେ। କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର, ସେ ଧାଡ଼ିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଇଏ କେବଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର, ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନର। କାରଣ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକତାର ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଯାଆନ୍ତି, କେହି ଯେମିତି ହଜି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପଛ ପିଲା ଆଗକୁ ଦେଖିକି ତାର ଗତି କରିବ, ଏ କଥା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଗ ପିଲାକୁ ଦେଖି ଗତି କରିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାଡ଼ି ସଳଖ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଦର୍ଶନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହିବା, ନୃସିଂହଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଗରୁଡ଼, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବେ ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀଳମାଧବ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେଠି ବି ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼। କାରଣ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ହରିହରାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ, ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଭୂଷବ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହରିହରାତ୍ମକ ଶିବ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଭୂଷବଙ୍କ ସହିତ ଗରୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜମ୍ବେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପୁରୀରେ
ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପାଖରେ ଭୃଷଭ ବା ଭୃଷଭଙ୍କ ପାଖରେ ଗରୁଡ଼ ଏବଂ ସେଇ ଜମ୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ପଣ୍ଡୁ ଆଶ୍ରମ, ସେଠି ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଉପାସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଯେଉଁଠି ସେଠି ବାହନ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛି ନୃସିଂହ ଅବତାର, ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅବତାର ହେଉଛି ନୃସିଂହ ଅବତାର। ଅନେକ ଅବତାର ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗରୁଡ଼ ଉପାସନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ରହିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନ। ଗରୁଡ଼ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାହନ ହେତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ସହିତ ଗରୁଡ଼ ପରିକଳ୍ପିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପକ୍ଷୀନ୍ଦ୍ରାୟ, ଓମ୍ ପକ୍ଷୀନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା ସମୟରେ ଗରୁଡ଼ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଏ। ଗରୁଡ଼ ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ସତ୍ୟ ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଅନେକ କବି ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛେ ଥକା ମନ ଚାଲ ଯିବା, ଚକା ନୟନ ଦେଖିବା, ଗରୁଡ଼ ପଛରେ ଦେଖ ଦିଶୁଛି କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ, ଏଭଳି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ସ୍ଥାନିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଥାନ୍ତି ଲେଖକମାନେ କୁହନ୍ତୁ, କବିମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା କ୍ଷଣି କୃପାବଦନ କୃପା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ କରୁ ଆଘ କୁଣ୍ଢେଇ ପକାନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ, ନାଇଁ? ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଯିଏ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକଟ ହୁଏ ତା ହୃଦୟ ଭିତରେ, ମନ ଭିତରେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ନାଟମଣ୍ଡପରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ, ରହସ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ରହସ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ବି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଯିବେ, ସ୍ତମ୍ଭଟି ପ୍ରସ୍ତର କିମ୍ବା କାଠର, ଏ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, କିଏ ହାତ ମାରନ୍ତି, ଏ ପଥର ନା ଏ କାଠ? ନାଇଁ, ଯାହା ବି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖକୁ ଗଲେ ହିଁ ଆମେ ସେ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସଦା ସର୍ବଦା ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ରହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଥିଲେ। ଏହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଏବେ ବି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ବାମ ପଟେ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରହିଥାଏ। ଭକ୍ତମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଅଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଖୋଜନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଠି ଚିହ୍ନ ଉପରେ ନିଜ ଅଙ୍ଗୁଠିକୁ ରଖି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। କାଳେ କୃପା ମିଳିଯିବ, ଦର୍ଶନ ମିଳିଯିବ, ଜୀବନ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ, ଏ ଭାବନା, ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥାଉ। କାହିଁକି? ମନର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପାପ ଦୂର ହୁଏ। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଏ, ସେମିତି ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ବାହନ ଭୃଷଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ନ କରି ଶିବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଫଳ ଲାଭ ହୋଇନଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି। ଯଦି ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଫଳ ଲାଭ ହେବନି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆଗମନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଲୋକାଚାର ମତରେ ପ୍ରଥମେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଆଲିଙ୍ଗନ କୁଣ୍ଢେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ବି ଗଲେ ସେଇଆ କରୁଛେ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଯେତେ ଗହଳ ହଉ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଟିକେ ହାତ ବଢ଼େଇ ଛୁଇଁଦେବା, ଏ ଆବେଗ, ଇଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ।
ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭର ମହିମା ଅପାର ରହିଛି। ବହୁ ଦୁରାରୋଧ ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ବୋଲି ଜନଶ୍ରୁତି ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯାହା ଯେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ, ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ। କାହିଁକି ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳ? କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲେ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳ ମିଳେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସ୍ନାନ ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ଟୋପାଏ ମହାଦାରୁଣ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ଦୂର ହୁଏ ବୋଲି ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବେ ବି ଭକ୍ତମାନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇକି ରହନ୍ତି ଗରୁଡ଼ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବେ ବୋଲି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ବେଳେ ବହୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଭକ୍ତଗଣ ଦୁଇ ବାହୁ ପ୍ରସାରିତ କରି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ ବକ୍ଷ ଦେଶ ଲଗେଇ ଦୁଇ ସ୍କନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଥାନ୍ତି। ଅନେକ ଭକ୍ତ ଏ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲାବେଳେ ଭାବନ୍ତି ସତେକି ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଭାବ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଏତେ ପବିତ୍ର ଉପାଦେୟ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମାବାସ୍ୟା, ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଶନିବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଧର୍ମନିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ଜଳକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ସିଞ୍ଚନ କରି ସର୍ବରୋଗ ନିରୋଧକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ ଜଳ ସର୍ବରୋଗ ନିରୋଧକ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସ୍ନାନ ଦୋକ ପାନ କଲେ ରୋଗ, ସର୍ପ ଭୟ, ଭୂତ ପ୍ରେତାଦି ଭୟ, ଯମଦଣ୍ଡ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଉପାସନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସବାଦି ହୁଏ, ଉତ୍ସବାଦି ମାନଙ୍କରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଝୁଲଣ ହେଲା। ଝୁଲଣରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଅମଲ ଭୋଗ ହେବ। ଏମାନେ ଶାଢ଼ୀବନ୍ଧା ଶୂଦ୍ର ସେବକ, ସେବା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ସାବାଳକ ହିଁ ବିବାହ କଲେ ଗରୁଡ଼ ସେବା କରିପାରିବେ। ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତି ସହିତ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସ୍ନାନ ନୀତି। ଶାଢ଼ୀବନ୍ଧା ଚୁନରା ସେବକ ଗରୁଡ଼ ସେବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ନାନ ନୀତି ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇଥିବେ ଚୁନରା ସେବକ, ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସେବା କରିବେ। ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ଚୁନରା ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବେ। ଧ୍ୱଜା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁନରା ସେବକ ସେଇ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ଙ୍କ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ, ସେବା କରିପାରିବେନି। ଗରୁଡ଼ ବା ଚୁନରା ସେବକ ଏଥିପାଇଁ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ କୂଅରୁ ପିତ୍ତଳ ଗରା ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ ଆଣିବେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ। 10 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଗରୁଡ଼ ବିରାଜମାନ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ କାଠ ନିଶୁଣି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚୁନରା ସେବକ ସ୍ନାନ ବେଶ ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ ଦିନର ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିବେ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ସେ କାଢ଼ିବେ, ଓଲାଗି କରିଦିଅନ୍ତି। ତାପରେ ଚୁଆ, ଚନ୍ଦନ, ଘିଅ, ଦହି, ମହୁ, ଖୁଆ, ପଇଡ଼ ଏସବୁ ଜଳ ମିଶ୍ରିତ କରି ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ କରିବେ, ଜଳରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ସାଧା ଜଳ ହେବନି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ନାନ ବେଳେ ଚୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା, ଚନ୍ଦନର ଆବଶ୍ୟକତା, ଘିଅର ଆବଶ୍ୟକତା, ଦହିର ଆବଶ୍ୟକତା, ମହୁର ଆବଶ୍ୟକତା, ଖୁଆର ଆବଶ୍ୟକତା, ପଇଡ଼ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା, ସବୁ ମିଶେଇକି ଗରୁଡ଼ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ଚୁନରା ସେବକ ନିଜ ହସ୍ତରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଜଳରେ ପକ୍ଷୀରାଜଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭଲ ରୂପରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶରୀରକୁ ପୋଛିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ରସାଦୀ, ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, ଅମୁଣିଆ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, ପ୍ରସାଦୀ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ, କାରଣ ଅଙ୍ଗଲାଗି ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଗରୁଡ଼ ପିନ୍ଧନ୍ତି।
जय विजय मूर्ति जेतेबेले द्वारपाल पूजा सामंत पूजा पंडा सेवक करती गरुड़ उद्देश्य सर्पमणि कोरा भोग करती सामंत पूजा पंडा सेवक जी पतित पावन ठारे देखुंट संध्या आलती करने सब प्रस्तुति पर्व करुँच सामंत पूजा पंडा सेवक ही प्रभुंकर समस्त नैवेद्य को समर्पण करती एवं गरुड़ कोरा भोग कर स्नान करदेवे वस्त्र पिंधेदेवे चुनरा सेवक कि जो खाद्य कथा पड़े खाइबे नैवेद्य किसी कोरा भोग हम सर्पमणि हम सेठी सामंत पूजा पंडा सेवक सकाल धूप कोठ भोगरू खेचेड़ी मध्याह्न धूपरू केतेबेले सान आरिसा गरुड़ को मणि हुए गरुड़ स्तंभ निकट में उपस्थित रही अखंड दीप प्रज्वलन करिथांती तेणु जेतेबेले भी आपण देखिए गरुड़ पाखक जाऊँ गरुड़ स्तंभ पाखक जाऊँ सेठी प्रभु को दर्शन करुँच प्रभु को दर्शन करने पर समस्त आखि गरुड़ पाखे रही था कारण गरुड़ को दर्शन कले मन में एकाग्रता आसी थाए गरुड़ को दर्शन कले गरुड़ स्तंभ को स्पर्श कले मनर स्थिरता आसी थाए कारण गरुड़ जो बसी स्तंभ उपरे से धैर्यर सहित अविचलित मन नहीं स्थिरतार भाव नहीं से प्रभुंकर पदार बिंदु को लक्ष्य कर बसी तेणु कहुए गरुड़ स्तंभ को स्पर्श कले जो छोट पिला मानकर चंचलता थाए चंचलता जन जनकर थाए से पिला माने कि कहार स्मरण शक्ति रहू न थाए किए अस्थिर रहूता है से पिला मानू गरुड़ स्तंभ पाखे जदि मुंड छुआई देवे गरुड़ स्तंभ को सी मुंडिया पार अस्थिरता दूर हम स्थिरता आसब अधैर्यता नाश जीव धैर्य आसब मनोबल दृढ़ होगा सहित भक्तिभाव सहित मनरे प्रसन्नता भाव आसी थाए मनर प्रसन्नता भाव मुख्य पुष्प अलंकार टी जितेबाला पतित पावन देव नारायणकर सामंत पूजा पंडा सेवक देखिले नहीं आउ टिके भल रूपे लगिवा दरकार पुनश्च आउ थे लगी करने से तांकर करुचंती वर्तमान ये सकाळु जितेबाला बेश श्रृंगार लगी थाए संध्या समय आसिले पुष्प अलंकार टी यथास्थान जदि टिके न थाए पुनर्बार से नाकचणा को लगेवाई प्रयास करते देखती लगेदेले जो पुष्पलंकार जो लगे कथा से पुष्पलंकार से ही रहा दरकार तांको आखि जाए सठिक फूल अलंकार पुष्प अलंकार अच्छी कि नहीं सठिक वस्त्र अच्छी कि नहीं ये सब देखा पर ही कर्पूर लगी कर्पूर लगी करेंगे तेणु कर्पूर लगी परे ओल्हे आसवे गुमुट सिंहासन सजाड़ी रखि संध्या आलती उपक्रम को धरी से तांकर संध्या आलती प्रभुंकर करेंगे आमे जेमती अपेक्षा करुचे दर्शन करने तेणु गरुड़ंकर संपर्क में जानूले गरुड़ंकर विशेष नीति जमिति कहले गरुड़ शयन उत्सव भाद्रव शुक्ल द्वादशी आसिले पार्श्व परिवर्तन कार्तिक शुक्ल द्वादशी आसिले गरुड़ उत्थापन एवं गरुड़ंकर शयन नीति स्वतंत्र जमी प्रभुंकर हुए एकादशी रे प्रभु शोइबे आषाढ़ शुक्ल एकादशी रे प्रभु शोइबे हरिशयन एकादशी आषाढ़ शुक्ल द्वादशी रे गरुड़ शयन उत्सव जगन्नाथ महाप्रभुंकर संध्या धूप पर गरुड़ विग्रह को पंचामृत महास्नान करा जाई नुआ वस्त्र पिंधा जाए तापर फूलमाल सजई शीतल भोग आरती करा जाए यह दिन गरुड़ जगन्नाथ पलंक तले शयन करिवार विधि रही कारण प्रभु शोइले प्रभु पलंक तले सी शोइबे तेणु गरुड़ंकर महास्नान सामग्री जमती प्रभुंकर पर्वजात जोगाणिया रही सेवक गरुड़ंकर सेमती पर्वजात जोगाणिया सबू महास्नान सामग्री दे था एवं सेवक माने पूजा पंडा सुदुस्वार सेवकों आवश्यकता पड़ी थाए
संध्या धूप सरिबा पर गरुड़ंकर पर्वजात जोगाणिया जोगैथिबा महास्नान सामग्री को नहीं सुदस्वार पूजा ठा करिबा पर जड़े सामंत पूजा पंडा सेवक महास्नान बढ़िबा पर शीतल भोग आलती बंदापना इत्यादि तांकर करिथांती। गरुड़ शयन जो कथा कहूचे जेमती प्रभु तांकर कड़ लेउटेबे पार्श्व परिवर्तन गरुड़ंकर मध्य पार्श्व परिवर्तन केबे हब भाद्रव मास शुक्ल द्वादशी प्रभुंकर एकादशी गरुड़ंकर द्वादशी ता परदिन मालिक न शोइले वृत्तीय शोइबेन तेणु गरुड़ंकर पार्श्व परिवर्तन नीति मध्य गोटे मूर्ति श्रीकापड़ा वस्त्र जोगई दि जाए पूजा पंडा सेवक महास्नान शीतल भोग आरती बंदापना इत्यादि से भली उत्थापन शयन पार्श्व परिवर्तन उत्थापन प्रभुंकर नीति भली तांकर प्रिय वाहन पक्षीराज गरुड़ंकर मध्य उत्थापन नीति पालित हुए। शयन पार्श्व परिवर्तन भली कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि संध्या धूप जेतेबेले बढ़ी नुआ वस्त्र बेश शीतल भोग आरती पुष्पांजलि ए नीति अनुष्ठित होई एही दिन गरुड़ को उत्थापन द्वादशी कहुए। गरुड़ राजा को निद्रा परित्याग करी जाग्रत होगा प्रार्थना करा जाए। तेणु प्रत्यय भक्त साधु संत पंडित ए स्तंभ को स्पर्श करी प्रभु को उद्देश्य प्रणाम स्तुति इत्यादि करि थांती। तेणु पक्षीराज गरुड़ंकर आविर्भाव पक्षीराज गरुड़ंकर पराक्रम पक्षीराज गरुड़ंकर उपासना श्रीमंदिर समेत विष्णु मंदिर मान आमे देखीचे। आसंतु संध्या आलती दर्शन करने मनर उत्कंठा आमर रही। सामंत पूजा पंडा सेवक मध्य वस्त्र निज वस्त्र को आघ आलती कला समय प्रभुंकर आलती कला समय मध्य तांकर परिपाटी प्रति ध्यान दे था केमिति कांधे उतरीटी पड़ो ता मध्य प्रणाम करती। आमे भावपूर्ण भजन सुनाम धन्या सुकंठी गायिका श्रीमती नमिता गुराल मामकर भावपूर्ण भजन रे संध्या आलती को दर्शन करी संध्या आलतीर पुण्यता लाभ करिबा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ।